हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन आईएएस रीलोडेड पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। बिहार सेंसस 2011 से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और ये वीडियो बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा एंड अदर एग्जाम्स। तो हम उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। बिहार के किसी भी एग्जाम्स में बिहार सेंसस से 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के बाद आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार सेंसस 2011 में बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, डेक्रल ग्रोथ, अर्बनाइजेशन इन बिहार, एसटीएससी से रिलेटेड एंड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी ऑप्शन में 10-40 10-40 कॉमन है, लेकिन हम ऑप्शन के लास्ट 3 डिजिट्स भी याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में हम कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक ना करें। 100% हम राइट आंसर टिक करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,40,99,452। ये डाटा याद रखेंगे। 10,40,99,452 बिहार की टोटल पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। पिछले क्वेश्चन में हमने बिहार की टोटल पॉपुलेशन पढ़ा था। इस क्वेश्चन में बिहार की टोटल पॉपुलेशन में मेल परसेंटेज कितनी है ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 52.74%। याद रखेंगे 52.74% बिहार की टोटल पॉपुलेशन में पुरुष जनसंख्या की प्रतिशत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अगर आपको मेल परसेंटेज पता है तो फीमेल परसेंटेज आप इजीली निकाल सकते हो। फीमेल परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 में से मेल परसेंटेज को माइनस करेंगे। जो भी डेटा आता है वो हमारी फीमेल परसेंटेज होगी। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में मेल परसेंटेज पढ़ा है जो कि 52.14% है। तो यदि हम 100 में से 52.14% माइनस करते हैं तो 47.86% हमारी फीमेल परसेंटेज होगी। तो सही जवाब है 47.86%। याद रखेंगे टोटल जनसंख्या में महिला जनसंख्या की प्रतिशत 47.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2001 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, मतलब यहाँ दशकीय वृद्धि दर पूछा जा रहा है। इंग्लिश में इसे डेक्रल ग्रोथ कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 25.4%। याद रखेंगे बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 25.4%। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से कितनी अधिक है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बिहार की दशकीय वृद्धि दर के बारे में पढ़ा जो कि 25.4% है, उसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि बिहार की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से कितनी ज़्यादा है, कितना अधिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.7%। याद रखेंगे बिहार की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से कितनी अधिक है, तो ये 7.7% अधिक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर से बिहार देश में किस स्थान पर है। मतलब कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर से पूरे देश में बिहार की रैंक कितना है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6th रैंक। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का
जनसंख्या घनत्व है? तो यहाँ बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1106। याद रखेंगे बिहार का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यहाँ बिहार की टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज पूछी गई है। तो सेंसस 2011 के अनुसार बिहार में टोटल पॉपुलेशन में अनुसूचित जातियों की शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज है 15.90%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ बिहार की टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की परसेंटेज पूछी गई है। इसका सही जवाब है 1.3%। बिहार के टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की परसेंटेज है 1.3%। याद रखेंगे 1.3% शेड्यूल्ड ट्राइब्स की परसेंटेज है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो यहाँ बिहार में कौन सी जनगणना हुई है ये पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो याद रखेंगे बिहार में इस बार 14th नंबर की जनगणना हुई है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार से बड़ा राज्य है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार से दो बड़े राज्य हैं। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। तो याद रखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर हमारा बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार राज्य के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? मतलब 2001 से 11 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की सबसे ज़्यादा है ये पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मधेपुरा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा जिले की सबसे ज़्यादा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 44 प्रति हज़ार। इसका मतलब यह है कि जन्म के बाद प्रति हज़ार बच्चों में से 44 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसे याद रखेंगे। बिहार में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हज़ार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हज़ार कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 27.7%। बिहार में जन्म दर प्रति हज़ार 27.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पटना। ये ऑप्शंस ही सीक्वेंस में दिए गए हैं। पहले नंबर पर पटना आता है, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर और चौथे नंबर पर मधुबनी है। तो याद रखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला बिहार में पटना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है? तो यहाँ सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला पूछा गया है। इसका सही जवाब है शेखपुरा। शेखपुरा बिहार का वह ज़िला है जहाँ सबसे कम जनसंख्या रहती है। साथ ही साथ हम लोग यह भी याद रखेंगे कि शेखपुरा के बाद शिवहर आता है, उसके बाद अरवल है और उससे ज़्यादा जनसंख्या लखीसराय में निवास करती है। बिहार राज्य के जनघनत्व में 2001 के मुकाबले 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? जैसा कि हम लोग जानते हैं 2001 में बिहार में जनघनत्व 881 था, जो कि
2011 में बढ़कर 1106 हो गया। इस प्रकार टोटल व्यक्तियों की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 225 व्यक्तियों की हुई है। इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 225 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? जैसा कि हमने पढ़ा है, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार का जनघनत्व 1106 है, लेकिन यहाँ बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पूछा जा रहा है। मतलब बिहार राज्य में वह कौन सा जिला है जिसका जनघनत्व सबसे ज़्यादा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिवहर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। तो यहाँ न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में हमने सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पढ़ा था जो कि शिवहर है। बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है। और हम लोग साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कैमूर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो यहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा गया है। मतलब वह कौन सा जिला है जहाँ जनसंख्या वृद्धि सबसे कम होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोपालगंज। याद रखेंगे, गोपालगंज बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है। तो यहाँ सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 918। बिहार राज्य में सेक्स रेशियो 918 है। याद रखेंगे, बिहार की सेक्स रेशियो, बिहार की लिंगानुपात 918 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बिहार के सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ा जो कि 918 है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा जिला है, बिहार का कौन सा जिला है जहां लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोपालगंज। याद रखेंगे, बिहार में गोपालगंज जिला का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ हम यह भी याद रखेंगे कि बिहार का सेक्स रेशियो, बिहार का लिंगानुपात 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पिछले क्वेश्चन में हमने बिहार का लिंगानुपात और बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पढ़ा है। इस क्वेश्चन में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जा रहा है। लोएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट, लोएस्ट सेक्स रेशियो वाला जिला पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंगेर। याद रखेंगे, मुंगेर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? मतलब यहाँ सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है कि ये राष्ट्रीय औसत से कितना कम है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की लिंगानुपात 943 है और बिहार की लिंगानुपात 918 है। इनके डिफरेंस के बारे में पूछा गया है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालें तो ये 25 है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 25 है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किशनगंज। याद रखेंगे, किशनगंज बिहार का सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ न्यूनतम मतलब सबसे कम शिशु लिंगानुपात, लोएस्ट सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है कि वह कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वैशाली। याद रखेंगे, वैशाली बिहार का सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? मतलब
बिहार का टोटल जनसंख्या में कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों यानी शहरों में निवास करती है, यह पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11.3%। याद रखेंगे 11.3% लोग बिहार में शहरों में निवास करते हैं, मतलब नगरों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में नगरों के बारे में पढ़ा था कि 11.3% लोग बिहार की नगरों में निवास करती है, लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है कि बिहार की टोटल पॉपुलेशन में कितने % लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 88.7%, मतलब 88.7% लोग बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर दोनों में से कोई एक भी डाटा आपको पता है तो 100 में से माइनस करके आप उसे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। इसका सही जवाब है पटना। याद रखेंगे बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है, मतलब पटना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नगरों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिवहर। याद रखेंगे बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, मतलब शिवहर में सबसे कम लोग नगरों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशतता परसेंटेज की दृष्टि से बिहार का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। पिछले क्वेश्चन में हमने जनसंख्या की दृष्टि से पढ़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन में परसेंटेज की दृष्टि से पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समस्तीपुर। परसेंटेज की दृष्टि से समस्तीपुर में सबसे कम नगरीय जनसंख्या रहती है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो उसका आंसर शिवहर होगा, परसेंटेज की दृष्टि से पूछा जाए तो उसका आंसर समस्तीपुर होगा। इस बात पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला जिला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गया। याद रखेंगे गया में सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या रहती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिवहर। याद रखेंगे शिवहर सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है, मतलब शिवहर में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या रहती है। तो हम दोनों बात याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट वाला ज़िला गया है और सबसे कम शेड्यूल कास्ट वाला ज़िला शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है। पिछले क्वेश्चन में जनसंख्या के आधार पर पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में परसेंटेज के आधार पर पूछा गया है कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो जनसंख्या के हिसाब से हमारा आंसर गया है और प्रतिशत की दृष्टि से भी आंसर गया होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए गया है। प्रतिशतता के आधार पर बिहार का सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है। तो प्रतिशतता के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर बिहार का सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला ऑप्शन ए किशनगंज है। इसका सही जवाब किशनगंज है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ अनुसूचित जनजातियों मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पूछा गया है, किस जिले में शेड्यूल ट्राइब्स सबसे अधिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण में शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिवहर। यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है, तो शिवहर शेड्यूल ट्राइब्स की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार में किस धर्मावलंबी में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस धर्म के लोगों में लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ईसाई।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस धर्म के लोगों में सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है? तो यहाँ लिटरेसी रेट के बारे में पूछी गई है। बिहार में जैन धर्म के लोगों में सबसे अधिक लिटरेसी रेट पाई जाती है। याद रखेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन सी जैन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की संपूर्ण जनसंख्या में सिखों का प्रतिशत कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 0.02%। 0.02% संपूर्ण जनसंख्या में, बिहार की संपूर्ण जनसंख्या में सिखों की परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ बिहार लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 61.8% है। याद रखेंगे, बिहार राज्य की कुल टोटल लिटरेसी रेट 61.8% है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला जिला पूछा गया है कि बिहार में हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोहतास, और दूसरे नंबर पर पटना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसमें सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जिला पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्णिया। पूर्णिया सबसे कम लिटरेसी रेट वाला ज़िला है। तो हम याद रखेंगे, सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला ज़िला रोहतास है और सबसे कम लिटरेसी रेट वाला ज़िला पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के किस जिले की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है? तो रोहतास बिहार में एक ऐसा ज़िला है जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है, ज़्यादा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रोहतास है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? अगर हम बात करें 2001 की, तो 2001 में लिंगानुपात 919 है और 2011 में लिंगानुपात 918 है। तो इस 10 साल में लिंगानुपात में एक लिंगानुपात की कमी हुई है। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला जिला पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोहतास। याद रखेंगे, रोहतास सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए पूर्णिया होगा। तो हम याद रखेंगे, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है रोहतास। तो हम याद रखेंगे कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर रोहतास ही होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का न्यूनतम सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए सहरसा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता भारत की संपूर्ण साक्षरता से कितनी प्रतिशत कम है? यदि हम बात करें भारत की, तो भारत की साक्षरता दर 73% है और बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। दोनों का अंतर करें, दोनों का डिफरेंस 11.2% होता है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार की साक्षरता दर पूरे भारत की साक्षरता दर से 11.2% कम है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 11.2% है।